श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भगवत प्रेमियों, आज हम आपको श्रीमद्भागवत कथा से पितरों से जुड़ी हुई एक पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। कथा है गोकर्ण उपाख्यान। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलो सौनिको ब्रवीतः। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के तट पे 88,000 ऋषि इकट्ठे भये, जिनको हम सौनिक ऋषि कहमें। व्यास जी के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी कथा सुनाए लगे, तभी सौनिक मुनि सूत जी ते कहवे लगे कि हे भगवान, हमारे मन में एक विचार उद्गार होए, का हम तुमते पूछ सकें? सूत जी ने कही कि हाँ पूछो। तो सौनिक ऋषि सूत जी ते पूछवे लगे कि भगवान, जा काऊ ने बुरे बुरे काम करे होए, पाप कर्म करे होए, और पाप करते करते बाकी अकाल मृत्यु है गई होए, तो का वह व्यक्ति को कबू उद्धार है सके? महाराज सूत जी ने सुनी। सूत जी सुन के गदगद है गई, प्रसन्न है उठे। और सूत जी बोले कि ऋषिवर, देखो तुमने बड़ो सुंदर प्रश्न करो है। एक ऐसो प्रश्न तुमने करो है कि जी जो कथा है, जा कथा के सुनवे ते तो सबन को कल्याण है जावे। कौन सी कथा है ऐसी कि एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला। ऋषिवरो देखो, जे ही कथा एक बार बद्रीनाथ धाम में चत्वार ऋषि ते नारद जी ने कथा सुनी। चत्वार ऋषि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ते एक बार जी ही कथा संत नारद ने सुनी। अब जे कथा कौन सी है, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि को वर्णन कर रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी तटे उत्तम ग्रामो स्थित। अरे ऋषिवरो, एक तुंगभद्रा नाम की नदी पे उत्तम नाम को गांव है, जहाँ में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहो करें। बड़े ज्ञानी, बड़े सुशील, बड़े विद्वान हैं, पर उनकी जो पत्नी है धुंधली, जे बड़ी लड़ाकू है महाराज, कर्कशवाणी की है। पंडित जी के घर में एक गौ माता है, एक तुलसी को बिरवा लगे भयो है। रोजाना तुलसी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें, और धीरे धीरे वृद्ध है गए। आज तक कोई संतान नाय भई, न कबू गौ माता ने गर्भ धारण कर्यो, और तुलसी को बिरबाहु सूख गयो। आत्मदेव जी बड़े दुखी भये, और दुखी है कि महाराज आज अपनो सब कछु छोड़ के और वन को चले गए। वन में जाए के एक जगह बैठ के जब रुदन करने लगे, रोएवे लगे, तो एक संत को आगमन भयो। संत को सबरी बात आत्मदेव पंडित जी ने बताई। आज वह संत ने एक फल लेके मंत्र ते सिद्ध करके और पंडित जी को दे दयो। बोले पंडित जी, जा फल को ले जाए कि तुम अपनी पत्नी को खिलाए दियो, तुम्हारे यहाँ पुत्र है जाएगो। आज वह फल को लेके आत्मदेव पंडित जी अपने घर आए और अपनी पत्नी को दे दियो। अब तो महाराज पत्नी ने मन में विचार करो कि अगर मैं जा फल को खाऊंगी तो मुझे बहुत बड़ो कष्ट होएगो, बड़ो दुख और दर्द सहनो पड़ेगो, गर्भ की पीड़ा बड़ी व्याकुल करेगी। मन में विचार कर रही महाराज कि जब तक बाकी एक बहन आ गई, और जब बहन आई तो बहन को धुंधली ने फल के बारे में सबरी बात बताई कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भणेणोदर वृद्धिता। धुंधली कहवे लगी कि अरे बहन देख, मोती तो बड़ो बनौआ बन गयो। अगर मैं जा फले अब खाए लूं तो मोय बड़ो कष्ट सहनो पड़ेगो, दुख दर्द सहने पड़ेंगे।
बहन बोली, अरे बहन तू क्यों चिंता कर रही है, देख मुंह पे तो केऊ बालक हतई और तो पे धन की कोई कमी ना है। सही बात बताऊं, देख बहन 3 महीना को तो अब एक मेरे पेट में पड़ रहे हुए, जे पुत्र है जावेगो तो मैं तो जा पुत्र को तो दे दूंगी, तू बदले में मोकू धन दे दियो। महाराज ये सोच के, इतनी बात सुन के धुंधली प्रसन्न है गई, पर अब जा फल को कहा करें। तो महाराज दोनों ने मिलके बा फल की परीक्षा लेवे के काजे अपने घर में बंदी भई बा गौ माता को गैया को फल को खवा दियो। अब धीरे 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 समय निकल तो रहो, दिवस जाते नहीं लागहि बारा, दिवस जाते नहीं लागहि बारा। दिना कैसे निकल जामे भागवत प्रेमियों, कैसे पतो ही ना चल पावे। धीरे धीरे होले होले वो पूरो समय निकल गयो, समय वो ही आ गयो कि बाकी बहन के एक छोरा भयो। आज वह छोरा को वो चुपचाप धुंधली को दे गई। जब धुंधली को दे गई तो धुंधली ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दियो कि मेरे छोरा भयो है। महाराज पंडित जी को पतो चली, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भये, गदगद है गए, प्रसन्न है गए। कछु विद्वानन को पंडितन को अपने घर पे बुलायो और अपने पुत्र को नामकरण कराए भी लगे। अब नामकरण है रहे हुए, इतने में आत्मदेव जी कहवे लगे कि देखो गुरुवर, मेरो नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र को नाम तो परमात्मा देव होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कही जी बात, इतने में तो धुंधली महाराज सुन के भड़कवे लगी और धुंधली बोली, अच्छा इतने दुख दर्द हमने सहे और नाम छोरा को तुम्हारे नाम ते मिलतो भयो। देखो पतिदेव ऐसा तो बिल्कुल ना होएगो, जब दुख दर्द मैंने सहे तो मेरे लाला को नाम तो मेरे नाम ते ही मिलतो जुलतो होना चाहिए। और धुंधली ने कह डारी महाराज कि मेरो नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र को नाम होएगो धुंधकारी। सो महाराज बा पुत्र को नाम धुंधकारी ही पड़ गयो। अब 3 महीना के पीछे बा गौ माता ने हूं एक पुत्र जन्यो, जाके कान गौ माता की और पूरो शरीर मनुष्य को है। आत्मदेव जी ने बा पुत्र को नामकरण करायो, तो बा पुत्र को नाम गोकर्ण रख्यो। गौ के गर्भ ते प्राप्त भयो पुत्र गोकर्ण कहलायो। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाराज गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानवान हैं, पर वह धुंधकारी की कहा कहें। धुंधकारी बड़ो दुष्ट प्रवृत्ति को व्यक्ति, बड़ो उत्पाती, मदराहू पीबे, उल्टे सीधे कामन्य करतो भ्यो डोले। अब ऐसी संतान को देख के आत्मदेव जी दुखी है गए। अब दुखी है कि महाराज एक वन को चले गए। अब तो धुंधकारी अपनी मैया को सताए भी लगो। पिताजी बन गए, पिताजी के जायवे के बाद में मैया को सताए भी लगो। और जैसे ही सताए भी लगे तो महाराज एक दिन मैया इतनी दुखी है गई कि मैया कुआं में गिर पड़ी और कुआं में गिर के बहू की मृत्यु है गई, मर गई। अब तो महाराज धुंधकारी बिल्कुल निर्भय है गयो। जब निर्भय है गयो तो जे 5 वैश्यन को अपनी पत्नी बनाए कि अपने घर में ले आयो। और महाराज इन वैश्यन के चक्कर में चोरी करवे लग गयो धुंधकारी। अब जे 5 वैश्या अपने मन में सोच रही हैं कि जे चोरी कर तो डोले और जा पे रोज कोई ना कोई दंड डारे, जाके चक्कर में एक दिन हम मारे जाएंगे, तो चौना हम जा धुंधकारी को ही मार दें। महाराज सबन ने सलाह सूत करके सोमते वही धुंधकारी को 4 पाई बांध लियो और रस्सीन ते बांध के बाकू पीट भी लगी। अब धुंधकारी जोर जोर से चिल्लावे। अब ऐसे में बाकू बचावे कौन? कोई बचावे बारो ना आयो।
एक वेश्या तो इतनी चालाक महाराज दौड़ी दौड़ी गई और वो अग्नि के जलते भई कोला लेके आई और वो क्योला बाने बा धुंधकारी के मुंह में ठूस दे, बाकी पूरे शरीर पर डाल दे, तड़प तड़प के आज बा धुंधकारी की मृत्यु है गई। सारे धन को लेके एकत्रित कर लियो, धुंधकारी को वही के घर में एक गड्ढा खोद के वैश्य ने गाड़ दियो और धने लेके धुंधकारी के आज वो 5 वैश्या चली गई। देखो महाराज यहाँ हमारी ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत आवे कि पर नारी पैनी छुरी 3 जगह से खाय, धन हरे जो बन हरे और नरक ले जाए। पर स्त्री के चक्कर में जो कोई पड़ेगो महाराज बाकी संग में ऐसो ही होगो जे 3 जगह ती खामते धन को हरे और जोबन को हरे और फिर बाद में वह व्यक्ति को नरक और भोगना पड़े। तो भैयाओ ऐसी नारी के चक्कर में कबू मत पड़ो। अब जे बात महाराज गोकर्ण जी महाराज को पतो चली के धुंधकारी की मृत्यु है गई है, तो गोकर्ण जी महाराज अपने गांव को आए, रात्रि को समय है गयो, अपने घर में आसन लगाए के सोए लगे। जैसे ही नींद की झपकी आई तो महाराज एक बड़ी जोर की डरावनी सी आवाज गोकर्ण जी को सुनाई पड़ी और जैसे ही गोकर्ण जी ने सुनी एकदम ते भयभीत हो गए। अपने कमंडल में से अपने हाथ में जल लियो, जल लेके अभिमंत्रित करो, मंत्र से सिद्ध करके और जमीन पे छींटा लगाए। गोकर्ण जी बोले अरे भैया तुम को और मोए ऐसे काय को डराए रहे हो, जो कोई हो तुम मेरे सामने तो आओ। महाराज इतनी बात सुनी के वो धुंधकारी एक छाया के रूप में आय के सामने खड़ो है गयो और बोलो है धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज थे कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तनामत। अरे भैया मैं कोई और ना हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी। मेरे कर्म इतने बिगड़ गए कि जिनके कारण आज मैं स्वयं प्रेत बन के अपने घर में पड़े। महाराज गोकर्ण जी ने सुनी तो गोकर्ण जी बोले अरे धुंधकारी तू और ऐसी अवस्था में प्रेत बन के, चल कोई बात ना है, मैंने तेरे बारे में सुनी तो मैंने गया जी में जाए के श्राद्ध करो तेरे नाम को, पिंड दान करे तो को मुक्ति ना मिली। महाराज धुंधकारी सुन के रोए लग्यो और बोलो के भैया गया श्राद्धम सतेनापि मक्तिर्मे न भवष्यति। धुंधकारी कहे भी लगे कि भैया गया में श्राद्ध करवे ते मेरी मुक्ति ना होगी। अब तो मैं तुम्हारी शरण में आयो हूं, तुम ही मेरी मुक्ति को कोई उपाय करो, मुझको मुक्त कराओ। महाराज सुबह को टाइम भयो, सुबह के टाइम में श्री गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर भगवान श्री सूर्य देव को प्रणाम करो। तो सूर्य देव ने गोकर्ण जी को बताई कि धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान कराओ। श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जो कि प्रेत योनि से मुक्ति कर सके। कि श्रीमद् भागवताम मुक्ति ही सप्ताहनम वाचनम कुरु। केवल और केवल 7 दिना की कथा सुनवे ते प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जावे। महाराज गोकर्ण जी ने 7 गांठ के एक बांस में बा प्रेत को धुंधकारी को बिठायो और कथा सुनाई। 7 दिन तक लगातार एक आसन से बैठ के धुंधकारी ने कथा सुनी। कथा को सुनवे ते ही धुंधकारी दुष्ट पापी एक देव स्वरूप बन गयो। देव स्वरूप बन गयो तो आज भगवान के धाम ते एक विमान आयो और विमान में बैठ के धुंधकारी सीधो वैकुंठ को चलो गयो। आज धुंधकारी की मुक्ति है गई।
कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ऐसी भागवत कथा। देखो भगवत प्रेमियों, एक बात और मैं आपको बताऊं, श्राद्ध तो भगवान राम ने हूं कर्यो अपने पितरन की मुक्ति के काजे गया जी में जाके। और हर साल देखो हम तुम सब मिलके पितृ पक्ष में हम सब भैया 15 दिना तक लगातार कुसाते डाबते अपने अपने पितरन को जलपान करावें, विप्रन को भोजन करावें, दान दक्षिणों दे में। ये बड़ी सुंदर बात है, अपने पितरन की प्रीति करना चाहिए। पर महाराज, अगर हम पितृ पक्ष में अपने पितरन की मुक्ति के काजे श्रीमद् भागवत कथा पितरन को सुनाए दें तो केवल और केवल 7 ही दिना में कथा श्रवण करवेते पूर्व जनन की पितरन की मुक्ति है जावे और उनको वैकुंठ की प्राप्ति है जावे। सो भैया, श्रीमद् भागवत कथा को हमें जरूर सुनना चाहिए और पितृ पक्ष में अपने पूर्व जनन के काजे सुख शांति पावे के काजे जरूर कथा को सुनाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। कथा मेरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो जरूर कथा को लाइक और शेयर करो और सब भैयन तक जा संदेश को पहुंचाओ। प्रेम से आप सबको बोलना पड़ेगा राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।